हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो आज हम एक करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सामने लिखा हुआ है आपके नाटो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। और ये कब इसकी डिस्कशन स्टार्ट हुई है, अभी अगर हाल फिलहाल में बात देखें तो रूस ने जब से यूक्रेन पर आपका सैन्य हमला किया है तब से ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका चर्चा का विषय बन चुकी है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो सबसे पहले हमें इसी के बारे में सुनने को मिल जाता है। तो नाटो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, क्या इसका मेन काम है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम सिर्फ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट जो है आज हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके नाम पर जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इस संगठन में अगर देखा जाए कि कौन कौन से देश शामिल हैं तो इसमें आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, और जो आपके पश्चिमी यूरोपीय देश हैं यानी कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपके इसके सदस्य है। अब अगर आप इसके नाम पर जाए, नॉर्थ अटलांटिक यानी कि उत्तर अटलांटिक, तो इसका जो नाम है आपका जो महासागर है कौन सा, उत्तर अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है उसके नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम उसके नाम पर क्यों रखा गया है? तो अगर आप इसके जो सदस्य देश देखेंगे, मेंबर कंट्रीज देखेंगे, तो वो जो मेंबर कंट्रीज अगर आप देखें तो सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये जो आपका ओशन है उत्तर अटलांटिक ओशन, उसके आसपास की जो कंट्रीज है मैक्सिमम कंट्रीज वही है जो कि उत्तर अटलांटिक जो आपका महासागर है उसके साथ जो सटी हुई है। तो इसलिए इस संगठन को कहा गया है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपका नॉर्थ अटलांटिक जो सी है उसके आसपास ही आपको नजर आती है। तो पहला पॉइंट हमें पता लग गया कि यूएसए, कनाडा और जो आपके पश्चिमी यूरोपियन की जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसके जो है आपके मेंबर्स हैं। अब इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई? 1949 में। तो 1949 में इसकी जो है स्थापना हुई। और इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था जो आपका सोवियत संघ है, संघ या सोवियत यूनियन। तो सोवियत संघ या सोवियत जो आपकी यूनियन है इसके विरुद्ध जो है अपना जो सैन्य मजबूती है इसको एकीकृत करना, यानी कि अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं इन सभी मेंबर नाटो ऑर्गेनाइजेशन में, नाटो संगठन में जितने भी मेंबर देश थे, मेंबर कंट्रीज थे, उनको सभी को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके अगेंस्ट? सोवियत संघ से। तो सोवियत संघ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन सभी जो मेंबर कंट्रीज ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आपका एक साझा संगठन बनाया जिसे कहा गया नाटो। तो इसलिए जो है इसका निर्माण किया गया ताकि जो सोवियत संघ है उसके अगेंस्ट से सब मिलकर जो है अपने प्रोटेक्शन जो है ये आपका ले सके। उसके बाद अगर इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें तो टोटल अभी वर्तमान में बात करें तो प्रेजेंटली इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 30। तो 30 मेंबर जो है इसमें कंट्रीज हैं। और जिसमें जो हाल फिलहाल में अगर बात करें तो अभी जो कंट्री इसमें ऐड हुई है, जो लेटेस्ट कंट्री ऐड हुई थी वो आपके 2020 में हुई थी। कौन सी? नॉर्थ न्यू मैसिडोनिया। कौन सी? स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो नॉर्थ मैसिडोनिया जो है इसकी मैसिडोनिया की स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये 2020 में जो है आपका एक लेटेस्ट जो कंट्री है वो नाटो संगठन में जो है आपके शामिल हुई थी। ये इसकी जो है आपको मेन बातें याद रखनी है। और ये जो एक और याद रखें कि नाटो संगठन इन देशों ने बना लिया कि हम जो है सोवियत संघ के विरुद्ध जो है अपने आप को मजबूती प्रदान करने के लिए, अब उससे सुरक्षा प्रदान के लिए हम सभी जो है एक साथ जो है काम करेंगे। अब इसके विरुद्ध अब जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर है, उन्होंने भी तो सोचा कि ठीक है हमारे अगेंस्ट अगर कोई अपने लिए प्रोटेक्शन ले रहा है हमारे अगेंस्ट तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो रूस और जो अन्य कंट्रीज थी उन्होंने नाटो के अगेंस्ट जो अपना एक संगठन बनाया। वो कौन सा था? कौन सी संधि के तहत? वो आपका वार्सा संधि, वार्सा ट्रीटी।
तो वार्सा संधि जो क्या थी, वो जो आपके सोवियत संघ के जो आपके सदस्य देश थे, उन्होंने जो है इसके नाटो के जवाब में जो है अपना एक संधि तय की कि हम भी जो है अपनी प्रोटेक्शन जो है अपने जो हमारे साथ जो देश आएंगे हम भी उनको जो है प्रोटेक्शन देंगे। अब इसके बारे में भी थोड़ी हम बात करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं कि जो नाटो के मेन लक्ष्य क्या थे, उनके जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो उन्होंने डिसाइड किया था कि पहला हमारा मेन लक्ष्य ये होगा कि हम सभी जो एक साथ मिलकर जो है क्या करेंगे, जो यूएसएसआर के जो आपका सोवियत संघ का जो विस्तार है इसके विस्तारवाद को रोकेंगे। दूसरा, हम सभी जो है इसके अगेंस्ट जो है एक तरीके से सैन्य गठबंधन करके या मतलब इकट्ठा जो है सैन्य मजबूती से कार्य करेंगे। और तीसरा, हमारा जो में हम जो आपका उत्तर अमेरिका की भूमि को रखकर, उत्तर अमेरिका को रखकर सभी जो है आपस में एकीकृत होकर जो है कोई भी अगर हमें संधि करनी है तो वहाँ पर जो मिलजुल कर जो है काम करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो वार्सा संधि हुई जो कि इसके अगेंस्ट बनी, नाटो के जवाब में बनाई गई जिसमें आपके रूस जैसे देश थे, इसका काम क्या था। तो इसमें हमने देखा कि इसका भी सेम काम क्या था कि हम भी जो है अपने नाटो में जो कंट्रीज शामिल है उनके विरुद्ध अगर वो भी अपना हमारे अगेंस्ट जो है एक सैन्य जो मजबूती अपनी बना रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, अपनी भी सुरक्षा तय करेंगे वार्सा संधि के तहत। और ये वार्सा संधि पर जो कर देखें, इस पर जो साइन किए गए वो कब किए गए, 1955 में जो है इस पर साइन किए गए। और इस संधि में जो ये संधि कब आपके काम में आई, इसका जो कि हमें वार्सा संधि ऐसी कोई संधि बनानी है, ये संधि तब आपकी मेनली बनी जब आपका जो वेस्टर्न जर्मनी था जब आपका नाटो में जाकर शामिल हो गया, उसके बाद मेनली जो है आपकी वार्सा संधि जो है आपकी बने कि ठीक है अब तो हमें वार्सा जो संधि है इसके तहत अपना एक अलग संगठन जो है वो आपका बनाना ही पड़ेगा। लेकिन हालांकि जब आपका 1991 में जाकर आपका जो आपका यूएसएसआर है, यूएसएसआर क्या है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये जो यूएसएसआर है जब 1991 में जाकर विघटित हो गया तो उसके बाद जो आपकी वार्सा संधि थी वो भी आपकी खारिज हो गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम मेन चीज़ें बात याद कर लेते हैं नाटो के बारे में कि नाटो में जो सदस्य देश थे उन्होंने तय किया था कि अगर हमारे जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, अगर किसी भी मेंबर कंट्रीज़ पर किसी दूसरे देश के द्वारा अगर हमला किया जाता है तो हम जो है एक दूसरे की यानी कि सभी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। दूसरा, इनका जो मेन उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी बाहरी कंट्री ने जो है इस नाटो की मेंबर की किसी एक कंट्री पर जो है आपका सैन्य हमला किया तो हम ये मानेंगे कि चाहे दूसरी कंट्री पर सैन्य हमला हुआ है लेकिन जो बाकी 29 मेंबर कंट्रीज हैं हम ये मानेंगे कि वो हमला उस कंट्री पर नहीं बल्कि हमारे ऊपर ही हुआ है। तो उस पर हमला यानी कि हमारे देश पर जो है वो आपके हमला हुआ है। तो ये चीज़ जो है आपका याद रखनी है इसके बारे में कि ये जो चीज़ें थी आपकी इम्पोर्टेंट थी नाटो के कंट्रीज़ के बारे में। उसके अलावा समय समय पर क्योंकि कोई देश नहीं चाहता कि जो इतनी जो है आपकी अशांति जो है फैले, तो इसके लिए समय समय पर जो आपकी यूएसएसआर जो कंट्रीज थी यानी कि जो आपका रूस है और आपका जो नाटो है इसके बीच समय समय पर हुआ कि इनके बीच जो शांति वार्तालाप किया जा सके, इन सबको जो है एकीकृत करके इनके बीच में एक साझा परामर्श कराया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ये जो एक लिख ले एनआरसी हुआ था आपका नाटो रूस काउंसिल, ये क्या है, नाटो रूस परिषद, जो कि आपका 2002 में हुआ था। ये आपकी एक परिषद थी जिसने कोशिश की थी कि जो आपका नाटो है और रूस के बीच जो है आपका एक समझौता कराया जा सके ताकि जो है इन दोनों में जो अशांति फैली हुई है उसे शांत किया जा सके। लेकिन अभी तक जो है ऐसा नहीं हो पाया है और इसका अभी तो हम सामने देख ही रहे हैं कि नाटो के विरोध में जो आपका रूस है उन्होंने यूक्रेन पर हमला भी किया है। उसके अलग अलग रीजंस जो है वो अभी हमें नहीं देखने हैं। अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि नाटो जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या इसके फंक्शन है, कब ये आपका बना,
नाटो क्यों आया, क्या इसका मेन काम है, इसके अगेंस्ट जो आपके यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी, रूस जैसी कंट्रीज थी, उन्होंने कौन सी संधि की वो आपको पता होना चाहिए। और ये संधि कौन से देश के नाटो में शामिल होने के बाद आई, तो ये आपके जब वेस्टर्न जर्मनी जो है आपका नाटो में चला गया, नाटो में शामिल हो गया, उसके बाद जो है ये संधि जो आपकी बनी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है नाटो के बारे में। आई होप आपको अभी पूरा क्लियर हो गया होगा कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके सारे फंक्शन क्या है, क्यों इसका नाटो नाम रखा गया, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम मेंबर कंट्रीज हैं, क्योंकि आपके नॉर्थ अटलांटिक जो सी है, उत्तर अटलांटिक महासागर है, उसके आसपास है, तो इसलिए इसे नाटो नाम यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।